नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। और घड़ी में बज चुके हैं 4 और वक्त हो चला है 4 की 64 का, जिसमें आज बात करेंगे आज की दो बड़ी सियासी खबरों की। तो आज 4 की 64 में बात करेंगे एमपी और छत्तीसगढ़ की दो बड़ी सियासी खबरों की। तो चलिए आपको तस्वीर हम पहले दिखा देते हैं और तस्वीरों के साथ हम चर्चा भी करेंगे कि किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में हुई शर्मनाक घटना पर बयान दिया। पीएम मोदी के दिए बयान में पीएम ने छत्तीसगढ़ का नाम लिया और अब छत्तीसगढ़ का नाम लेने के बाद से ही अब छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म आ गई है। वही जो दूसरी मध्य प्रदेश की खबर है जिस पर भी हमारी नजर रहेगी, वो खबर ये है कि जहां चुनावी शोर के बीच अब पार्टियों से अदला बदली की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। पार्टी कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो उस दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं जहां उन्हें अपनी सियासत सेफ दिखाई देती हुई नजर आ रही है। तो मध्य प्रदेश की उस खबर पर नजर रहेगी जहां दल बदल की राजनीति जो है वो तेज हो गई है। और दूसरी खबर जो महत्वपूर्ण खबर है कि आज मॉनसून सत्र का आगाज हुआ और जब प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे थे और संबोधन के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ और मणिपुर की तुलना उन्होंने की है और एक साथ उनका नाम लिया। और उसके बाद से ही अब छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है और उसके बाद से लगातार जो बयानबाजी का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। तो 4 की 64 में ये दो प्रमुख खबरें रहेंगी जिन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जिन पर हम विश्लेषण भी करेंगे। तो जिसमें दम है उसके हम हैं। ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा है मध्य प्रदेश का, जहां पर पार्टियों के जो कार्यकर्ता है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दल बदल की राजनीति यहां पर शुरू हो गई है। पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और ये जो संख्या है ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। लगातार ये जो सिलसिला है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। और चलिए सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की ही कर लेते हैं। और इसकी जो शुरुआत हुई है, जो विवाद शुरू हुआ है, वो दरअसल हुआ है मॉनसून सत्र से पहले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में हुई शर्मनाक घटना पर बयान दिया। पीएम मोदी के दिए बयान में पीएम ने छत्तीसगढ़ का नाम लिया, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ की अब सियासत जो है वो गर्मा गई है। मणिपुर घटना को लेकर रायपुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस के लोग पीएम पर टिप्पणी करते हैं तो पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश को ही देख लेना चाहिए। विधानसभा के सामने नग्न प्रदर्शन हो रहा है, पहले अपने घर को संभाल लें और फिर अपने प्रदेश की चिंता करें। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र जिंदा नहीं है। वहीं मणिपुर का जिक्र करते हुए पीएम द्वारा छत्तीसगढ़ का जिक्र करने पर सीएम भूपेश बघेल ने भी निशाना साधा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया और कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई हालात नहीं है। फिर भी प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से की है। उन्हें यूपी को देखना चाहिए, वहाँ किस तरह अदालत में हत्या हो रही है। इस तरह की तुलना राजनीति से प्रेरित है। प्रधानमंत्री को मणिपुर के बारे में बोलना चाहिए था। और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी ऐसा क्यों हाल है। तो बीजेपी इसी लाइन पर अब आगे बढ़ना चाहती है। चुनावी राज्य है और इसलिए पीएम ने छत्तीसगढ़ का जिक्र कर दिया। पीएम पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने यह बयान दिया है, उनका बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, ऐसा है, मणिपुर में अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई तो निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक, और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस के लोग ये कहते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो उनको पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश को देखना चाहिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, कि उनकी विधानसभा के सामने नग्न प्रदर्शन हो रहा है और पहले अपने घर को संभाले, पहले अपने प्रदेश की चिंता करें। मणिपुर तो बहुत दूर है, घर जल रहा है, यहां लोग नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं,
अपनी मांगों को लेकर के, और आज आपने उनको सबको अपराधी करार दिया। जो भी आपके खिलाफ बोलेगा वो अपराधी है। क्या छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र जिंदा नहीं है? यहां आपातकाल लग गया है, या आपातकाल लगाने की घोषणा करवा दीजिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, यहाँ के कांग्रेस के लोगों को पहले अपने घर को देखें, यहाँ लोग जल रहे हैं। पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी एक बार भी उसके बारे में वक्तव्य नहीं दिए। पहली बार मीडिया के सामने आया, 36 सेकंड उन्होंने बात की। मणिपुर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी उसमें लपेट लिया। आप मणिपुर की घटना के बारे में, उस महिला के साथ बलात्कार भी हुआ, उसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया और पूरा देश इस मामले में चिंतित है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अवधेश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, जैसा कि पूरा देश देख रहा है, 2.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया और पूरा मणिपुर जल रहा है और वहां से लगातार भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2 समुदाय की ये लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी है कि वहां की जो तस्वीरें सामने आती है वो सबको शर्मसार कर देती है। और आज जो तस्वीरें 2 महिलाओं के सामने आई, उसने पूरे देश का जो सर है वो शर्म से झुका दिया है। और इसी को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संबोधन दिया तो उसमें छत्तीसगढ़ का जिक्र कर दिया। बिल्कुल, देखिए, दरअसल छत्तीसगढ़ में इस बात को लेकर राजनीति इसलिए गरमाई क्योंकि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। दरअसल 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के पास में एसटी/एससी वर्ग के युवाओं ने जो नग्न प्रदर्शन किया, उसे लेके राष्ट्रीय स्तर पे जो है ये चर्चाओं में बात आई। और यही वजह है कि आज पीएम मोदी ने जब उन्होंने मीडिया को संबोधित किया उस वक्त उन्होंने छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया। और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया तो स्वाभाविक है कि इसकी जो राजनीतिक आँच है वो छत्तीसगढ़ में आनी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से खुद मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ से करना, या छत्तीसगढ़ में जो एक प्रदर्शन मात्र हुआ है उसकी तुलना अगर मणिपुर जैसे जघन्य घटना से करना अपने आप में राजनीति से प्रेरित है, इस बात को साबित करता है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, राजस्थान में चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री अगर इन 2 राज्यों का जिक्र कर रहे हैं तो समझा जा सकता है कि मकसद जो है वो केवल और केवल चुनावी है कि चुनाव में उन्हें कैसे लाभ मिले। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, ये भी बात उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है अभी इसी लाइन पे आगे बढ़ेगी। इसलिए पीएम मोदी के कहे हुए वक्तव्य के बाद लगातार जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय जो नेता है, लगातार इस ओर ट्वीट कर रहे हैं, इस ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के यह है कि पीएम मोदी के द्वारा छत्तीसगढ़ का जिक्र किए जाने के बाद जो सूबे में जो सियासत तेवर देखने को मिल रहे हैं वो बिल्कुल मिल रहे हैं कि विपक्ष की ओर से, बीजेपी की ओर से भी इस बात का जिक्र किया गया कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ की चिंता करना छोड़ मणिपुर की चिंता कर रही है। छत्तीसगढ़ के जो युवा है वो नग्न होकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में आ गई। तो कुल मिला के ये कि इस पूरे घटनाक्रम में चाहे मणिपुर की घटना हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, सभी चीजों को लेकर जो छत्तीसगढ़ में सियासत है वो फिलहाल गरमाई हुई है। बिल्कुल अवधेश जी, सियासत तो हम लगातार देख रहे हैं और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन साथ ही कांग्रेस का भी ये सवाल है और तमाम जो विपक्ष के नेता है उनका भी यही सवाल है कि अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार है। और कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद भी जो हालात है वो जस की तस है, कोई उसमें सुधार नहीं हुआ है। उसके बाद से लगातार हम तस्वीर इस तरह से देख रहे हैं। और जैसा कि जिक्र किया गया था छत्तीसगढ़ का कि छत्तीसगढ़ में जो नग्न प्रदर्शन हुआ है, जो SC/ST के जो युवा थे वो अपनी मांगों को लेकर या अपनी बात को लेकर उन्होंने विधानसभा की तरफ कूच किया था, नग्न प्रदर्शन किया था। तो मणिपुर की जो घटना है और छत्तीसगढ़ की जो घटना है, इसमें कहीं ना कहीं कोई समानांतर चीज नहीं है जिसको लेकर अब राजनीति देखी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि समानांतर बिल्कुल हो भी नहीं सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी वो केवल एक प्रदर्शन मात्र था कि युवाओं ने अपनी मांगों को लेके जो है नग्न प्रदर्शन किया। लेकिन मणिपुर की घटना बीते 3 महीने से लगभग 80-85 दिन से जो मणिपुर की स्थिति बनी हुई है वो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छुपी हुई नहीं है। लगातार इस पर चर्चाएं हो रही है, लगातार इस पर वक्तव्य सामने देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो नेता है वो भी दरअसल इसी बात का जिक्र
जिक्र कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार की दुहाई जो बीजेपी देती है, मणिपुर को लेके वो आखिरकार चुप क्यों है? क्योंकि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी अगर 80-85 दिन से मणिपुर जल रहा है और इस तरह की जघन्य घटनाएं सबके सामने आ रही है, तो वो अपने आप में बताता है कि सरकार और बीजेपी की जो रणनीति है किस तरह से फेलियर साबित हो रही है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता ने इस बात का भी जिक्र किया कि छत्तीसगढ़ का नाम केवल और केवल इसलिए लिया गया कि छत्तीसगढ़ में चुनाव है और बीजेपी को जो है चुनावी लाभ मिल सके, इसी के उद्देश्य से जो है वो छत्तीसगढ़ का नाम वहाँ पर लिया गया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ का नाम लेके छत्तीसगढ़ में जो राजनीतिक एक चर्चा है उस चर्चा को और अधिक बलवती करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि 2 दिन पहले जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बाहर जो नग्न प्रदर्शन हुआ उसको लेके विपक्ष पूरी तरफ से जो है वो हमलावर रही, उसने सरकार पे हमला किया और इसी के क्रम में जो है आज पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ का नाम लिया और यही वजह है कि उसके बाद से लगातार जो है वो छत्तीसगढ़ में चर्चाओं का जो दौर है वो लगातार जारी। देखिए हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री छत्तीसगढ़ का अमरजीत भगत, हम उनसे बातचीत करते हैं। मणिपुर की घटना, मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ से, पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ का नाम लिया कि यहाँ की घटना से, मणिपुर की घटना से देश के 140 करोड़ लोग शर्मसार हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने गिरेमान में झांक करके देखना चाहिए। अपने कृत्य पे उनको पूरा देश से माफ़ी मांगना चाहिए। आज मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री एक बार उसके बारे में चर्चा नहीं करते, मणिपुर जाना मुनासिब नहीं समझते। हम जब अपने पद की शपथ लेते हैं तो देश के नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। आज देश अशांत है, मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री उसके बारे में एक शब्द, एक लाइन बोलना मुनासिब नहीं समझते। हमको बहुत दुख होता है अपने प्रधानमंत्री जी के इस कृत्य से, उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए। छत्तीसगढ़ का जिक्र उन्होंने किया कि छत्तीसगढ़ में जो नग्न प्रदर्शन हुआ उससे देश के लोग शर्मसार हुए हैं। उस नग्न प्रदर्शन के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग उकसाने में लगे थे और मैं कह सकता हूं कि आप अगर चाहते तो उनको समझा सकते थे। प्रदर्शन करना कोई गलत बात नहीं। गांधी जी ने इस देश में बड़े बड़े प्रदर्शन किए और देश को आंदोलन करके आज़ाद कराया। कभी चर्चा के लिए किसी का दरवाजा बंद नहीं है। ऐसे गलत प्रदर्शन, नग्न प्रदर्शन को समाज स्वीकार नहीं करता और भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे छुप करके राजनीति करने का कोशिश करती है। आप राजभवन गए थे तो क्या क्या चर्चा किए? आपने क्यों प्रेस स्टेटमेंट नहीं दिया? क्यों पत्रकार वार्ता नहीं किया? आप जब राज्यपाल महोदय से मिलने गए थे तो आरक्षण बिल पे चर्चा किया क्या? आज आदिवासियों का आरक्षण 32%, अनुसूचित जाति का 13%, पिछड़ा वर्ग का 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का, सामान्य वर्ग का 4% आरक्षण विधानसभा पारित किया है। आज तक राज्यपाल महामहिम दस्तखत क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने देखा कि आरक्षण बिल बिल्कुल अवधेश जी, अमरजीत भगत की बात भी हम सुन रहे थे। उन्होंने तीखा हमला बोला है प्रधानमंत्री पर और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अब इस मामले को लेकर लगातार जो सियासत है वो भी तेज होती दिखाई दे रही है और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया उससे अब यही लगता है कि अब ये जो मुद्दा है वो ऐसे शांत नहीं होगा। लगातार और भी जो बयानबाजियां हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।